रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, ये मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर थाने से है। ये चौंकाने वाला मामला बड़ा ही अजीब है। यहाँ एक युवक की लाश झाड़ियों में मिलती है। जब पूरी तहकीकात शिनाख्त होती है और जब इस मामले का खुलासा होता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये मामला ऐसा है कि एक युवक जो कथावाचक अनिरुद्ध राय जी हैं, वहां कथा सुनने गया था। इस दौरान इसने कथावाचक से कहा कि मेरा एकड़ों जमीन है, मेरे पास काफी जमीन है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है, तो महाराज कृपया मेरी शादी करवाए। महाराज ने तो उनकी शादी नहीं करवाई, मगर इस युवक की बात टीवी पर एक सातिर युवती, एक लड़की ने सुन ली और उस लड़की ने सुनते के साथ ही उसके दिमाग में एक प्लान उठा और उसने किसी तरह इस लड़के का नंबर निकालकर इस लड़के से संपर्क किया, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। फिर उसे धीरे धीरे उससे प्रेम संबंध बढ़ाती गई और उसे यूपी बुलाया। यूपी बुलाने के बाद उससे प्रेम बढ़ाती गई, उससे शादी की। शादी के 1 या 2 दिन बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस युवक की हत्या कर दी। उसका प्लान ये था कि शादी के बाद उसका पति मर जाएगा और वो उसकी विधवा बनकर उसकी जमीन और उसके जो दौलत है उस पर कब्जा करेगी। आइए देखते हैं इस मामले को। आते थे दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और अचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि बंश ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो को देखकर गोरखपुर की साहिबा बानो ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर खुद को खुशी तिवारी बताया और इंद्र से संपर्क स्थापित किया। साहिबा ने शादी का झांसा देकर इंद्र को गोरखपुर बुलाया। 6 जून को कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली में NH 28 के पास मझना नाला पुल के निकट झाड़ियों में इंद्र का शव मिला। शव पर चाकू के कई निशान थे और गले में चाकू फंसा हुआ था। बकरी चराने वाली महिलाओं ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सेंट्रल पोर्टल से हुआ खुलासा। पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान के लिए सेंट्रल पोर्टल पर डिटेल्स अपलोड की, जिसके आधार पर जबलपुर पुलिस ने शव की शिनाख्त इंद्र कुमार तिवारी के रूप में की। जांच में पता चला कि साहिबा बानो ने फर्जी पहचान बनाकर इंद्र को शादी के बहाने बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। हत्या का मकसद इंद्र की 18 एकड़ जमीन और संपत्ति हड़पना था। एसपी कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि साहिबा बानो को हिरासत में लिया गया है और उसके साथियों की तलाश जारी है। कॉल डिटेल्स, सर्विलांस और सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स की जांच से साहिबा का एक अन्य साथी कुशल का नाम भी सामने आया, जिससे उसने पहले शादी कर रखी थी। पुलिस को शक है कि साहिबा इंद्र की हत्या के बाद खुद को उनकी विधवा बताकर संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में थी। हाटा कोतवाली पुलिस ने शव की पहचान के लिए गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अंततः पुलिस के सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड किए गए शव के विवरण, हुलिया, कपड़े और निशान के आधार पर जबलपुर पुलिस ने इंद्र की पहचान की, क्योंकि उनके परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी। किया गया था। इस व्यक्ति के
पहचान के लिए लगातार टीमें लगी हुई थी। अब इस जो व्यक्ति है उनकी पहचान करा ली गई है। इनकी पहचान इंदर कुमार तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करके ये जानकारी प्राप्त हुई कि इंदर तिवारी 3 जून को मध्य प्रदेश जबलपुर से निकले थे गोरखपुर के लिए और किसी खुशी तिवारी नाम की महिला जो कि गोरखपुर के रहने वाली है उससे शादी करने के लिए निकले थे। इसमें हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें खुशी तिवारी नामक महिला से पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि खुशी तिवारी की असली आइडेंटिटी साहिबा बानो जो कि गोरखपुर की रहने वाली है उसके रूप में हुई है। अभियुक्तों ने पूछताछ में ये बताया कि साहिबा बानो और उसका एक साथी है कौशल, ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे और एक साथ में रहते थे प्रेम विवाह करके गोरखपुर में। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक रील देखी, वीडियो देखा जिसमें कि इंदर तिवारी अपने शादी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके काफ़ी संपत्ति होने के बारे में भी इनको जानकारी हुई। तभी इन्होंने प्लानिंग कर ली थी इस व्यक्ति से नकली शादी करना और इसकी संपत्ति हड़पने के संदर्भ में। इसी प्लानिंग के तहत में कौशल जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश गया, इंदर तिवारी से मिला और उसने ये बताया कि उसकी एक बहन है खुशी तिवारी जिससे कि वो उसकी शादी करा देगा। और उसके बाद खुशी तिवारी यानी कि साहिबा बानो की इंदर तिवारी से फ़ोन पर बात होने लगी। कुछ दिन फ़ोन पे बात होने के बाद में इन्होंने इंदर तिवारी को गोरखपुर बुलाया। इंदर जो है 3 जून को वहाँ से चले और यहाँ पहुँचे गोरखपुर। उसके बाद इन लोगों ने अपने घर पर ही जो कि किराए का मकान था गोरखपुर में वहाँ पे रखा और 5 तारीख को कसिया कुशीनगर में अपने एक अन्य साथी सहमुद्दीन के साथ में उसको कसिया एक होटल है आइडियल होटल वहाँ पर लेके आए और होटल में 5 तारीख को रहे और 6 जून को सिंदूर दान कराया और उसका वीडियो बनाया और एक नकली शादी का पूरा प्रपंच रचा। और 6 जून को ही ये नकली शादी के उपरांत इन तीनों ने प्लानिंग के तहत जो नशे की गोली है वो इंदर तिवारी को खिला दी और जब इंदर तिवारी अचेत हो गए तो ले जाकर हाटा सुकरौली क्षेत्र में चाकुओं से उस पर वार किया गर्दन पे और हत्या कारित कर दी। इसी दौरान इन्होंने एक जो है हलफनामा भी बनाया इंदर कुमार तिवारी की तरफ से साइन किया हुआ, जिसमें कि ये लिखा गया कि मेरे मरने के बाद में जो भी मेरी संपत्ति है वो खुशी तिवारी की एवं साला संदीप की हो जाएगी। इस केस में ये दोनों अभियुक्तों की इस तरीके का हलफनामा बनाकर एक साइन भी करा लिया। कुल इनकी प्लानिंग ये थी कि इंदर तिवारी से नकली शादी करना, उनकी ज्वेलरी पैसे हड़पना और इनको मार के एक झूठा हलफनामा बनाकर इनकी मध्य प्रदेश में जो भी जमीन या संपत्ति है उसको हड़प लेना। लेकिन पुलिस ने टाइम रहते हुए इस पर कार्रवाई किया, इन सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और ये सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो है इनके पास से जो मृतक है उसका मोबाइल फोन बरामद किया गया, आधार कार्ड, एटीएम और जो ज्वेलरी थी वो भी बरामद करा ली गई है। इस घटना में सराहनीय कार्य करने वाली हमारी थाना हाटा स्वाट सर्विलांस टीम को 25,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है।